महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी कि पुराने औरंगाबाद में बड़ा बवाल चल रहा है, क्योंकि यहां औरंगजेब की कब्र है और हालिया विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने कब्र को तोड़ने की धमकी दी, जिसके बाद कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस भी तैनात कर दी गई। कब्र के लोहे की चादरों के जंगलों से ढक दिया गया, कटीली तारबंदी कर दी गई, क्योंकि हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या में विवादित ढांचा तोड़ा गया था, ठीक वैसे ही औरंगजेब की कब्र तोड़ने के लिए कारसेवक तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि औरंगजेब की मौत के 300 सालों के बाद भी वो एक इकोसिस्टम का हीरो क्यों है? ये वही इकोसिस्टम है जिसके लिए औरंगजेब हीरो है और महाराणा सांगा विलेन। क्या महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर कोई खतरा मंडरा रहा है? छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा क्यों बढ़ा दी गई है? क्या आने वाले दिनों में औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा संग्राम होने वाला है? वो था हीरो, तो वो है और वो रहेगा हमेशा तक। वो अभी नहीं है मौजूदगी में, लेकिन वो है हीरो, था हीरो, है हीरो, रहेगा। औरंगजेब कुछ लोगों के लिए तो हीरो है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो इतिहास का एक ऐसा विलन है जिसने हिंदुओं पर ढेरों अत्याचार किए। खास तौर पर महाराष्ट्र के लोगों के लिए अब जब औरंगजेब को लेकर पूरे महाराष्ट्र में सियासी संग्राम चल रहा है, तो कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उसकी कब्र को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है। वो चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो इसे कारसेवक हटा देंगे। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह कह चुके हैं कि एक ही संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और औरंगजेब की कब्र हटाना। छत्रपति संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान ने कब्र तोड़ने की धमकी दी है। इसी के बाद औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। औरंगजेब की यह कब्र संभाजी नगर के खुलदाबाद एरिया में है। अब इस पूरे इलाके में पुलिस की भारी तैनाती की गई है और कब्र की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के 5 चक्र तैयार किए हैं। पहला चक्र है होमगार्ड के जवानों की सुरक्षा का, दूसरा है स्थानीय पुलिस का, तीसरे चक्र में एसआरपीएफ की टुकड़ी है, चौथे चक्र में कब्र के मुख्य गेट पर वर्दीधारी पुलिस के साथ खुलदाबाद पुलिस स्टेशन के पुलिस जवान सिविल ड्रेस में मौजूद रहते हैं ताकि कब्र की निगरानी कर सकें। पांचवा चक्र यह है कि कब्र के दोनों तरफ 14 फीट का एल्यूमिनियम शेड और ऊपर कंटीले तारों का घेरा बना दिया गया है और दरगाह की दीवारों पर कंटीले तार लगा दिए गए हैं। औरंगजेब की कब्र को नस्तेनाबूद करने के हिंदू संगठनों की धमकी के बाद स्थानीय प्रशासन सुपर अलर्ट हो गया है। इस कब्र की ओर जाने वाले तमाम रास्तों पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम हैं छत्रपति संभाजी नगर के खुलताबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र के पास। सामने आप देखिए, यहाँ लिखा है मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर। तो ये मुख्य रास्ता है, लेकिन इस कब्र की तरफ पहुँचने वाला जो सड़क से होता हुआ रास्ता आता है, उस रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सामने आप देखिए मुख्य सड़क है। पहले ये जो बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है, पहले ये पूरा ओपन एरिया होता था, बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन जब से ये धमकी दी गई उसके बाद प्रिकॉशन के तहत यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। एक वक्त में एक ही व्यक्ति जो है वो इस रास्ते अंदर आ सकता है। अंदर प्रवेश करने के बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गुमतुमा, यहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है और यहाँ से भीतर कब्र की ओर बढ़ा जाता है और यहाँ पर भी सुरक्षा तैनात की गई। सामने आप ऊपर सीसीटीवी को देखिए, सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। बाहर तो सुरक्षा कड़ी है ही, लेकिन अंदर प्रवेश करने के लिए बाकायदा दर्शनार्थियों की जांच हो रही है, उनकी डिटेल्स नोट हो रही हैं और उसके बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। औरंगजेब की कब्र देखने आने वाले हर पर्यटक की पूरी तलाशी ली जाती है, उसके आधार कार्ड नंबर की एंट्री होती है और उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। कब्र की तस्वीर लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस के जवान यूनिफॉर्म में और सिविल ड्रेस में भी यहां पर तैनात किए गए ताकि हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। ये एक एरिया है, यहां से भीतर प्रवेश करने के बाद मुख्य कब्र की ओर बढ़ते और जैसे ही आप अंदर आते हैं, यहां पर आपको एक तरफ ख्वाजा चिश्ती की दरगाह है, उनके ठीक बगल में मुख्य कब्र है और ये एक पूरा प्रीमाइसेस है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। अब आपको कब्र वाला हिस्सा दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसी रास्ते से होते हुए कब्र के भीतर प्रवेश किया जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है स्थानीय पुलिस के द्वारा। इसके पहले कोई भी जो आते थे जिन्हें दर्शन करने होते थे वो इस रास्ते से चले जा सकते हैं, लेकिन अब
स्थितियाँ पूरी तरह से बदल गई है। प्रिकॉशन के तहत यहाँ पर पुलिस की टीम तैनात की गई है। हमेशा यहाँ पर कम से कम 10 जवान तैनात रहते हैं। यहाँ पर जिसे भी दर्शन करना होता है तो उन्हें यहाँ पर आकर पहले उनका आधार कार्ड नंबर रजिस्टर किया जाता है। साथ ही में पुलिस के जो जवान हैं उनके हाथों में मेटल डिटेक्टर है। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करने के बाद ही किसी को भीतर प्रवेश दिया जाता है। दरअसल कोई भी यहाँ आने वाला व्यक्ति वो नुकीले हथियारों के साथ या शस्त्र के साथ अंदर ना जा सके, इसको लेकर ये खास तौर पे प्रिकॉशन की जा रही है। यहाँ पर देखिए कुछ और यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं जिन्हें दर्शन करना होगा, तो इन्हें यहाँ पर जो नियम है, जो सुरक्षा के मापदंड अब तय किए गए, उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षा की गई है अंदर औरंगजेब की कब्र की। पूरी कब्र को लोहे की शीट से कवर कर दिया गया है। यहाँ ऊपर 14 फीट की लोहे की चादर लगाई गई है और उसके ऊपर लगे हैं कंटीले तार, ताकि कोई भी व्यक्ति दीवार फांदकर अंदर ना पाए। इस समय हम ख्वाजा चिश्ती की दरगाह के भीतर के प्रीमाइसेस में है। ये भीतर का हिस्सा और इसी भीतर के हिस्से में बाईं तरफ यहाँ पर औरंगजेब की कब्र दिखाई देती थी, लेकिन अब इस हिस्से को इस वाइट एल्यूमिनियम शीट से कवर कर लिया गया है। पहले जब भी आप इस ख्वाजा के दरगाह में आते थे तब यहाँ से सीधे सीधे औरंगजेब की कब्र दिखाई देती थी, लेकिन अब चूंकि यहाँ से भी थ्रेड परसेप्शन था और इसी थ्रेड परसेप्शन को देखते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से करीब 14 फीट ऊंची वाइट मजबूत ये एल्यूमिनियम शीट यहाँ पर लगाई गई है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है इस रास्ते से अंदर प्रवेश न कर सके। साथ ही में इस एल्यूमिनियम शीट के ऊपर अगर आप देखें तो कंटीले तार लगाए गए हैं, ताकि कोई अगर सीढ़ी के रास्ते या अन्य रास्ते से ऊपर जाने का प्रयास करे तो भी वो अंदर दाखिल न हो पाए, इसीलिए यहाँ पर ये कंटीले तार लगाए गए हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सागर खाड़े आगे आए, आगे और क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये एक हिस्सा आपने देखा, अब दूसरा हिस्सा आप देखिए। ये जो दूसरा एक और हिस्सा है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की शीट लगाई गई है। ये भी इसी तरह से करीब 14 फीट ऊंची है और इस जगह से भी सीधे सीधे देखा जा सकता था कब्र को, लेकिन अब इस एरिया को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ ये एल्यूमिनियम शीट ही नहीं, बल्कि इस कब्र की ओर जाने वाला जो रास्ते है, खास तौर पे ये अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, दरगाह का ये जो हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्से पर भी इस तरह से कंटीले तार लगाए गए हैं। अन्य कुछ हिस्सा बचा हुआ है, वहां पर भी कंटीले तार लगाए जाएंगे। एक और इस हिस्से को देखिए जरा, यहाँ पर भी दरगाह का जो ऊपरी हिस्सा जो है, गुम्बद का हिस्सा है, उसे छोड़कर ऊपर जो दीवार है उस दीवार पर इस तरह से कंटीले तार लगाए गए हैं। तो जहां जहां से कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर दाखिल हो सकता है, उस सुरक्षा की चूक को बाकायदा यहाँ पर जो टीमें हैं पुलिस की, उनके द्वारा एनालिसिस किया गया। औरंगजेब एक क्रूर बादशाह था। उसने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा दक्कन में मराठों के खिलाफ जंग लड़ते हुए बिताया था। इसीलिए वो मराठों समेत बहुत से लोगों का हीरो नहीं है, विलन है। लेकिन इसी महाराष्ट्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए औरंगजेब किसी हीरो से कम नहीं है। ऐसे लोग जब सुनते हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात हो रही है तो वो तिलमिला उठते हैं। हमारा कहना है कि जब इतने सालों से यहाँ पर चीज़ है कि पहले से मौजूद है, जो चीज़ जाकी है वो चीज़ वहीं रहनी चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। ये सब ये बस पॉलिटिशियन का बस खेल चल रहा है कि यहाँ से हटाना है, बस ये मुसलमान की चीज़ें बस बंद कराना है। अच्छा, ये चीज़ जो चीज़ जाए वो सही बराबर चीज़ पे है, इसको हटाना नहीं चाहिए, बस हमारे इतना कहना है। वो कह रहे हैं कि अपना औरंगजेब जो है वो भारत का कभी भी हीरो नहीं हो सकता, वो किसी मुसलमान का हीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? वो था हीरो, तो वो है और वो रहेगा हमेशा तक। वो अभी नहीं है मौजूदगी में, लेकिन वो है, हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा। कब्र रहनी चाहिए या हटा देनी चाहिए? कब्र रहनी चाहिए, नहीं तो फिर उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, मतलब दंगे वंगे हो सकती है, लोगों को ठेस पहुंच सकती है। जहाँ तक हमको लगता है रहने देना चाहिए। देश में एक वर्ग है जो कह रहा है कि कब्र को हटा दिया जाए, कब्र को खोद कर निकाल दे, हम सरकार करे तो ठीक है, अन्यथा हम कर देंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, बरसों से चलते आ रही है, परंपरा है और हमारा श्रद्धा है इस पर। जैसे आप सबकी श्रद्धा रहती है, ऐसे हमारी भी है। तो हम यही चाहेंगे कि अल्लाह ना करे ये चीज़ उखड़ी, क्योंकि मालूम है हमारे बरसों से पीढ़ी न पीढ़ी दर पीढ़ी खिदमत करते आ रही है। तो हमारा क्या बोलना है कि भाई सुकून से आप भी रहो, सुकून से हम भी रहेंगे। ना आप कुछ करो ना हम कुछ करते, तो आप भी अपना धर्म अपना, हम भी अपने धर्म में खुश है। हम आपकी किसी चीज़ में नहीं बोलते, तो हमारे बीच में भी मत बोलिए आप लोग, है ना। औरंगजेब जालिम था, उसने कई मंदिरें तोड़ी। नहीं, वैसा मत बोलो, नहीं आप मत कहिए, क्योंकि देखिए वो ऐसे थे, बहुत नेक इंसान थे। वो धन दौलत का एक पैसा भी नहीं लेते थे, हालांकि शहंशाह थे वो।
लेकिन यह भी हकीकत है कि औरंगजेब की मौत के बाद भी मराठों का राज रहा। मॉडर्न हिस्ट्री में भी महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादियों की सरकारें रहीं, लेकिन औरंगजेब की कब्र को गिराने की बातें कभी नहीं हुई। अब औरंगजेब को हीरो मानने वाले यही तर्क दे रहे हैं। आज जब पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है, कुछ हिंदू संगठनों कह रहे कि कब्र को खोद डाला जाए, ऐसे में महाराष्ट्र में तो करीब 100 और पूरे महाराष्ट्र के देश के कई हिस्सों में मराठाओं ने 111 साल तक राज किया था, लेकिन तब भी उन्होंने कभी कब्र को खोदने की बात नहीं की, हटाने की बात नहीं। आखिर क्या वजह थी? हम ये बोलेंगे, जैसा अफजल खान की खबर शिवाजी महाराज और उनकी माता ने खुद बनाई थे और ख़ुद उसका इंतज़ाम करे थे, तो 350 साल से अफजल खान की खबर शिवाजी महाराज और उनके वंश ने रखे। और यहाँ पर भी शाहू जी आए थे तो उन्होंने खुद औरंगजेब सम्राट की ज़ियारत करे थे, और उनका भी जब हुकूमत आया तो उन्होंने भी इसकी देख रेख के लिए इंतज़ाम करे, मराठा सम्राट शिवाजी महाराज के वंश ने। फिर हम ये बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बाला साहब ठाकरे है, अटल बिहारी वाजपेयी है, इन्होंने कभी ऐसी मांग नहीं करे। असल में ये जो मांग करने वाले लोग हैं, ये अपने जो पूर्वज है जैसे शिवाजी महाराज, उनके खानदान के लोगों ने जो काम करे उनके खिलाफ काम कर रही है लोग। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि औरंगजेब का ये मकबरा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उससे आस्था और धर्म को अलग अलग करके देखें तो ये एक इतिहास का हिस्सा तो है ही। इसीलिए औरंगजेब की कब्र पर बहुत से लोग सिर्फ टूरिस्ट बनकर भी आते हैं, इतिहास देखने के लिए, और उनमें हिंदू भी होते हैं। यहाँ पर आए हैं श्रद्धा के तहत या फिर क्यूरोसिटी के तहत आप आए हैं? क्यूरोसिटी की तरफ हम लोग अभी कहाँ गए थे? हम लोग भद्रा मारुति गए थे, घृष्णेश्वर गए थे, तो आते आते ये भी लगा, इसलिए हम लोग यहाँ रुक के दर्शन किए। इसके पहले भी कभी आप यहाँ पर आए? पहली बार आप आए? नहीं, पहली बार आई थी। तो जो चर्चा चल रही है उस पर आपका क्या विचार है? एक्चुअली इसका कोई सेंस नहीं बनता। अभी औरंगजेब 450 साल पहले मर चुके, उनकी कब्र पहले बन चुकी है, और अभी ये कुछ तो भी पॉलिटिकल इशू है, इसके पे कमेंट करना कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन सवाल तो उन लोगों पर भी है जिनके हीरो औरंगजेब जैसे शासक हैं, जो विवादित हैं, जिन पर इतिहास सवाल उठाता है, जो क्रूर थे, कट्टर थे। इसीलिए तो आरएसएस कह रहा है कि ऐसे लोगों का आइकन औरंगजेब क्यों है, उसका भाई दारा शिकोह क्यों नहीं है। दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया, तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा शिकोह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। तो इट इज फॉर ए फ्री कंट्री टू डिसाइड व्हाई वी बिकेम फ्रीडम। और फ्रीडम फाइटिंग क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांता थे उनके विरुद्ध के, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। तो इसलिए हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। देश में अभी औरंगजेब पर बवाल चल रहा है, लेकिन अब राजपूत राजा राणा सांगा पर भी नया संग्राम शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राणा सांगा को गद्दार कहा गया तो नए सिरे से इतिहास की समीक्षा शुरू हो गई। कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन?
बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाप्ति महोदय, ये बहुत समाप्ति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। देखिए, भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है।